आपने अभी तक एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अभिषेक और विकास को, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उन्हें इंतजार है एक जीप का, जो कि नशा मुक्ति अभियान के लिए लाई जानी है। और तभी विकास एक कार को निकलते हुए देखता है और वह अभिषेक सर को बताता है कि यह कार प्रधान जी के घर पर जा रही है, क्योंकि आज वो लोग लड़के वाले को देखने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद जब बाहर आते हैं तो वहाँ पर नशा मुक्ति अभियान की जीप आ जाती है, जिसमें स्पीकर भी लगे हुए थे। वह जीप ऑफिस के सामने आकर खड़ी होती है और अभिषेक सर उसे बताने लगते हैं कि गांव में किस तरह से उसे चक्कर लगाना है। अभिषेक सर उसे बताते हैं कि पूरे गांव में चक्कर लगाना है और लास्ट में लौटते हुए उसे नशा अभियान के कुछ पर्चे बांट देने हैं। तभी विकास नोटिस करता है कि उसकी जीप में से शराब की बदबू आ रही है, इसलिए वह तुरंत ही अभिषेक सर को बताता है। तो अभिषेक सर हैरान रह जाता है, क्योंकि नशा मुक्ति अभियान की जीप को एक नशेड़ी आदमी चलाएगा, यह तो चौंकाने वाली बात है। अभिषेक सर तुरंत उस आदमी को जीप से उतरने को कहता है, लेकिन वह आदमी अभिषेक सर से कहता है कि वह खिलाड़ी आदमी है, बलिया जिले से यहाँ तक आया है और अभी तक उसने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है। अभिषेक सर उसे कहते हैं कि हमें कैसे पता कि आपने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है। तो वह आदमी कहता है कि चाहे तो आप टायर चेक कर लीजिए, जिस आदमी की जुबान लड़खड़ा रही हो वह जीप कैसे चला सकता है। इसके बावजूद अभिषेक सर उसे जीप ले जाने को कह देते हैं और गाँव का चक्कर धीरे धीरे लगाने को कह देते हैं। और जैसे ही वह आदमी जीप लेकर निकलता है, शुरुआत में पता चल जाता है कि वह आगे जाकर जीप ज्यादा दूर तक नहीं चला पाएगा, क्योंकि वह ठीक ढंग से जीप नहीं चला पा रहा था और आगे जाकर उसकी जीप एक पेड़ से टकरा जाती है। विकास और अभिषेक उसे देख रहे थे और जैसे ही वह एक पेड़ को टक्कर मारता है तो तुरंत ही अभिषेक और विकास उसके पास चले जाते हैं और उसे उठाकर अपने ऑफिस ले आते हैं। वह आदमी काफी भारी भरकम था, इसलिए उन दोनों से वह ठीक ढंग से उठाया भी नहीं जा रहा था। इसके बाद वे लोग उसे एक चेयर पर बैठाते हैं, जिसके बाद वह दौड़कर बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अभिषेक ने आज ही नई बेडशीट बिछाई थी और उसने आज ही गंदी कर दी। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रधान जी और उसकी पूरी फैमिली लड़के वाले को देखने के लिए एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं। और जैसे ही वे घर से बाहर निकलते हैं और ऑफिस के सामने पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका ऑफिस के सामने एक जीप का एक्सीडेंट हो चुका है, जिस पर रिंकी की मम्मी उनसे कहती है कि आज इन सब में मत पड़ो, और वह तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ अभिषेक प्रधान जी को कॉल नहीं लगा सकता था, क्योंकि आज वो लड़के वालों को देखने के लिए जाने वाले हैं, इसलिए वह इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ पर लच्छा के पास कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इस आदमी का नशा कैसे उतारा जाए, जिस पर लच्छा कहता है कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दो, जिससे उसका नशा उतर जाएगा। लेकिन अभिषेक सर ऐसा नहीं करना चाहता था। तब लच्छा उन्हें बताता है कि एक काम करो, आप उसे हैंडपंप के नीचे लेकर जाओ और उसे नहला दो, जिससे उसका नशा एकदम से उतर जाएगा, या फिर उसे खाना खिला दो। जिस आदमी को उठाने में उनकी हालत खराब हो गई हो, उस आदमी को हैंडपंप के नीचे ले जाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए उन्हें सेकंड ऑप्शन ज्यादा पसंद आता है और वह उसे खाना खिलाने की सोचते हैं। वो लोग किचन में जाते हैं और देखते हैं कि खाना में क्या क्या बचा है। वहाँ पर वह देखते हैं कि सिर्फ दाल ही बची थी, इसलिए वह लोग चावल बनाने का डिसाइड करते हैं। आगे हम देखते हैं मधुबन बलिया की शान रेस्टोरेंट को, जहाँ पर प्रधान की पूरी फैमिली मौजूद थी और वह लड़के वालों का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और अभी तक लड़के वालों का कोई अता पता नहीं था, इसलिए प्रधान जी उनके पास कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वह लोग कहाँ पर पहुँचे हैं। तो वह लोग बताते हैं कि वह तो बहुत पहले ही मधुबन रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और आपका इंतजार भी कर रहे हैं। जिसके बाद वह बताता है कि वह लोग मधुबन बलिया की शान में बैठे हुए हैं और लड़के वाले प्रधान जी को बताते हैं कि वह लोग मधुबन बलिया किसान रेस्टोरेंट असली वाले में बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रधान जी को पता चलता है कि आजू बाजू में ही 2 रेस्टोरेंट हैं, जिनके नाम मधुबन है और वह 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो प्रधान जी लड़के वालों से कहते हैं कि आप सभी यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के रेस्टोरेंट को एडवांस में बुकिंग करा ली थी और खाना भी बनकर तैयार है और यहाँ पर 300 रुपए प्लेट खाना मिलता है, इसलिए उन लोगों को वह यहीं बुलाता है। लेकिन यहाँ पर लड़के वाले प्रधान जी को ही वहाँ पर बुलाते हैं और साथ में उल्टी सीधी बातें भी बोल देते हैं, जो कि प्रधान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिस में चावल बन रहे होते हैं और विकास और अभिषेक अपना काम भी कर रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि बाहर से कोई बाइक से हॉर्न दे रहा होता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि भूषण है। वो उनसे कहता है कि जीप को हटाओ, क्योंकि उसे निकलने में तकलीफ हो रही है, जबकि बगल में बहुत सारा जगह पड़ा हुआ था, लेकिन वह यहीं से निकलना चाहता है, इसलिए वह जीप को तुरंत वहाँ से हटवाने को कहता है। इसलिए अभिषेक और विकास बड़ी मुश्किल से उस जीप को किनारे लगाते हैं और भूषण वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन तभी उन दोनों को याद आता है कि गैस पर चावल चढ़े हुए थे, इसलिए वे तुरंत ही भागकर वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि चावल तो थोड़े से जल चुके हैं। अभिषेक विकास से कहता है कि यह चावल थोड़े बहुत खाने लायक तो हैं, हम इन जले चावलों को दाल से छुपा देंगे। दूसरी तरफ प्रधान की फैमिली बहुत देर से लड़के वालों का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक भी वो वहाँ पर पहुँचे नहीं थे। रिंकी की मम्मी कहती है कि वो लड़के वाले हैं, इसलिए थोड़ा रोब तो दिखाएंगे ही, लेकिन प्रधान जी उनसे कहते हैं कि वह लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, लेकिन वह ठीक
ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे। और अब रिंकी की मम्मी खुद ही लड़के वालों के पास कॉल कर देती है और वो उनसे कहती है कि वह लोग मधुबन बलिया किसान वाले रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और यहाँ पर उन लोगों ने खाना भी परोसवा लिया है और अगर आप लोग आधे घंटे में नहीं आए तो वो यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ विकास और अभिषेक उस नशेड़ी को उठा देते हैं और उसे खाना खाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर वह बार बार मालती नाम के एक औरत का नाम जप रहा था। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। जैसे वो उठता है वो रोने लगता है और उसके बाद वो अभिषेक सर से उसकी सैलरी पूछने लगता है। अभिषेक सर उससे कहते हैं कि तुम्हारा मेरी सैलरी से क्या लेना देना है। जिसके बाद अभिषेक सर उससे अपनी सैलरी बताते हैं कि उसे 20,000 रुपए मिलते हैं। तो वो आदमी अभिषेक सर से कहता है कि जब 20,000 रुपए में अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पाएगा तब वह भी इसी तरह से नशेड़ी बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति नशेड़ी बनना नहीं चाहता बल्कि उसकी मजबूरी उसे सब कुछ बना देती है। यह बात कहीं न कहीं अभिषेक सर को लग जाती है और इतना बोलने के बाद वह आदमी सो जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में लड़के वाले तो नहीं पहुँच पाए थे, इसलिए रिंकी की मम्मी उनसे कहती है कि चलिए घर चलिए और वह सभी लोग घर की ओर रवाना होने लगते हैं। और विकास भी ऑफिस से घर जाने लगता है और जाते जाते वह अभिषेक सर से कहता है कि वह उस नशेड़ी की बातों को ज्यादा ध्यान न दे क्योंकि वह तो नशे में है। अभिषेक सर उसकी बातों को सोचने लगते हैं और बाहर आकर वह उसकी रखी हुई सिगरेट को भी पीने लगते हैं और वह सिगरेट पी रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लच्छा और उसका बेटा स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल वह उसके बेटे राहुल को स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहे थे। यहाँ अभिषेक सर टेंशन में आ चुके थे, इसलिए वो अपने पंचायत वाले ग्रुप में हाय भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह मैसेज प्रधान जी देख लेते हैं और वह भी इसका रिप्लाई हाय कर देते हैं। ग्रुप के चारों लोग एक्टिव हो चुके थे। आपको इस ग्रुप के बारे में तो मालूम होगा कि जब भी कोई टेंशन में आता है तो वह उस ग्रुप में हाय लिख देता है और फिर शाम को वो सभी लोग शराब पीते हैं। लच्छा कहता है कि आज तो उसे शराब पीना ही था, वह लोग हाय पहुंचाए या ना पहुंचाए, क्योंकि उसका बेटा राहुल जब भी घर आता है तब वह शराब को हाथ भी नहीं लगाता। यहाँ अभिषेक सबको बताता है कि उस नशेड़ी ने जो बात आज बोली थी उन बातों की वजह से आज वह बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था, इसलिए वह शराब पी रहा है। तभी वह लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि उस आदमी को होश आ चुका था और वह अपनी जीप की तरफ जाने लगता है। हालांकि वह अभी भी लड़खड़ा कर चल रहा होता है और उन्हें लग रहा था कि शायद वह फिर से कोई एक्सीडेंट कर देगा। वो अपनी जीप लेकर आता है और उनके सामने रोकता है और कहता है कि भूल चूक में जो भी उसने किया हो उसके लिए माफ करना, और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रधान जी सबसे कहते हैं कि शराब अच्छे अच्छे को बुरा बना देती है और यह बात सुनने के बाद अभिषेक सबसे कहता है कि आज के बाद से वह कंट्रोल में ही पिया करेंगे। और यह सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह अच्छा लगे तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।